नमस्कार, सिटी धड़कन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी टक्कर आज आपके लिए लेके आई हूँ अपना एक बहुत ही खास कार्यक्रम सहज संदेश, जिसमें हम आज बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। आज हमारे साथ फिर से एक बार लाइव जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव जी, जो आयुर्वेदा के नाड़ी विशेषज्ञ हैं और 20 वर्षों से यमुनानगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोगियों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभिमन्यु भार्गव जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने BAMS की डिग्री गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से की हुई है। MPhil PhD MSc इन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट से की हुई है और ये कई रोगियों की समस्याओं का समाधान कर चुकी है और इनकी दवाओं से कई लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं अभिमन्यु भार्गव जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, अगर आप सभी भी किसी समस्या से परेशान है फैटी लिवर की, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8813 830 830, जिसमें आप लाइव जुड़कर अभिमन्यु भार्गव जी से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जैसे अभिमन्यु जी, फैटी लिवर से कैसे बचे और इसका क्या उपाय करें, जैसे ये आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या है। हर किसी को इस प्रॉब्लम होती है इस समय में। ये सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन है। देखिए, फैटी लिवर की समस्या हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में नजर आती है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारा आहार शैली है, खान पान है, वो कहीं ना कहीं खराब है। और दूसरी बात, उसके साथ साथ खान पान के साथ खराबी के कारण तो है ही है, लेकिन कुछ लोगों को खाना पचाने की भी क्षमता बहुत कमजोर है, वो भी फैटी लिवर की समस्या से परेशान होते हैं। इस परेशानी से निकलने के लिए अपने खान पान में सुधार करने की जरूरत है और फैटी चीजों का परहेज करने की जरूरत है। लेकिन फैटी इन्फ्लेट्रेशन, इसको जो लीवर में होता है, वो इसलिए होता है कि जो आप खाना खाते हैं वो जब पूरी तरह से पचता नहीं है तो वो उसका अपचित भाग वो भी कच्चा फैट बनाता है। दूसरा जो है, बहुत सारे लोग जो है फैटी चीजों खाने के बहुत आदी और शौकीन होते हैं। उसमें भी क्या होता है कि उसकी वजह से जो फैट है वो जाके लीवर के ऊपर जमने लगता है। इस प्रकार से लीवर धीरे धीरे फैट की, मतलब जो लीवर का सेल्स होता है वो फैट से डिपॉजिट होने लगता है और उसकी क्रियाशीलता कमजोर होने लगती है। उस क्रियाशीलता कमजोर होने के कारण लोगों के शरीर में मोटापा आने लगता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। इस तरह की समस्याएं बहुत सारे लोगों के जीवन में आने लगती है। तो फैटी लिवर से बॉडी वेट गेन भी होता है? जी, ये बहुत बढ़िया आपने पूछा है कि फैटी लीवर जिसको होता है, पहले तो शरीर में वजन बढ़ने लगता है जी, फैट इकट्ठा होने लगता है, शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कमजोर होने लगती है, स्लो होने लगती है, स्लगिश होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाता है, पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है। इसके अलावा शरीर बिना मतलब कम खाने के बाद भी, परहेज करने के बाद भी शरीर में मोटापा आने लगता है और शरीर बीमारियों का घर होने लगता है। तो दर्शकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि फैटी लिवर की समस्या बहुत सारे लोगों को है जी आज के समय लेकिन कैसे बचना है, कैसे निकलना है, इस पे हम लोग विस्तृत रूप से एक एक पॉइंट को लेकर साझा करेंगे ताकि दर्शकों को समझ में भी आए और उनको हल भी मिलता है। तो जैसे आजकल की जीवन शैली में फैटी लिवर की समस्या बहुत लोगों को है। फैटी लिवर जो आपने अभी ये चीज़ बताई है कि फैटी लिवर ये है और ये ऐसे खाने से होता है कि जो समय पे ना खाया जाए और जो पचे ना। तो जैसे आजकल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लिवर आता है, लोग फिर भी उसको नज़रअंदाज करते हैं। क्या यह ठीक है या गलत है कि जैसे अल्ट्रासाउंड में अगर फैटी लिवर होता है तो लोग मेडिसिन लेते हैं लेकिन थोड़े दिन खाते हैं उसको फिर छोड़ देते हैं। तो ये किस हद तक सही है?
इसका एक देखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि फैटी लीवर की समस्या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में बहुत सारे लोगों को मिलती है, जी, लेकिन इसका हल नहीं ढूंढते हैं और इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर इसको करते हैं, सीरियसली नहीं लेते इस सीरियस चीज नहीं को। लेते हैं। जी, उसे होता क्या है कि वो धीरे धीरे, अगर पुरुष है तो उसके शरीर में मतलब एक तरह से जेनाइटल वीकनेस भी आने लगती है, सेक्सुअल वीकनेस का भी शिकार हो जाता है, मोटापा उसके शरीर में बढ़ने लगता है। तो उसके क्या होने लगता है धीरे धीरे कि शरीर में जो उसका बेडौल सा शरीर होने लगता है और वो धीरे धीरे हाइपरटेंशन की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ क्योंकि स्लो और स्लगिश मेटाबॉलिज्म दूसरी तरफ शुगर रोग को भी जन्म देने लगती है। जी, तो क्या हुआ कि था तो फैटी लीवर, लेकिन शरीर का मोटापा बढ़ा दिया। मोटापा बढ़ा दिया, किसी को शुगर लग जाती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बीपी तो तुरंत नहीं होने लगता है, लेकिन उसे कोलेस्ट्रॉल बिगड़ने लगता है, धमनियों में जो चर्बी है वो जमने लगती है। उसके फलस्वरूप होता क्या है कि व्यक्ति का हाइपरटेंशन आने लगता है और बीपी का शिकार हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, उनकी शुरुआत यहाँ से होती है। अगर वो नजरअंदाज ना करें, अपने खान पान में परिवर्तन कर लें, कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या फॉर्मुलेशन का प्रयोग कर लें, तो फैटी लिवर की जो समस्या रोगों में बदल रही थी उसको भी रोका जा सकता है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा दिनचर्या में सुधार करना है, कुछ एक दो इंग्रेडिएंट्स जो है, आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी दवाइयां हैं कि इस बीमारी से निकला भी जा सकता है। अगर हो रहा है तो उसका रोकथाम भी कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी फैटी लीवर की समस्या पूरी तरह से जड़ से नहीं जा रही है तो आयुर्वेद में बहुत ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हिपैटोसाइट्स, जो लीवर के सेल्स होते हैं उसको हिपैटोसाइट्स कहते हैं। उस हिपैटोसाइट्स को एक्सेलरेट, उसके फंक्शन को, स्लगिशनेस जो हो रही थी, उनकी क्रियाशीलता कम हो रही थी, मंद पड़ रही थी, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होकर लीवर के सेल्स बहुत अपना अच्छा काम सही और सुचारू रूप से करके वहाँ जो जमा हुआ फैट होता है उसको धो डालते हैं। तो जैसे आपने ये जेंट्स के बारे में बताया, ऐसे लेडीज को अगर या गर्ल्स को फैटी लिवर की प्रॉब्लम आती है तो उनमें क्या लक्षण देखे जा सकते हैं? हाँ, महिलाओं में खास तौर से फैटी लिवर की जिनको समस्या होती है उनके साथ एक दूसरा, और क्योंकि स्त्रियां हमेशा जो है, महिलाएं जो हैं हमेशा क्या कहें, इमोशन की धनी होती है। लव और कंपैशनेट उनके जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, उसको प्रायोरिटाइज करके अपना जीवन जीती हैं। उसको होता क्या कि फैटी लिवर हो गया तो उनके शरीर का आकार जो है बेडौल होने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है, साथ में इमोशनली वो थोड़ा सा काफ़ी अटैच्ड फील होती हैं। कभी न कभी बहुत सारे उनके दैनिक जीवन में तकलीफें होती हैं, उसको पकड़ लेती हैं, उसको हमेशा रिटेन करके रखती हैं, मानसिक रूप से उलझनों को बढ़ाती हैं। उसकी वजह से उनके शरीर में हार्मोन भी बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से अक्सर देखेंगे थायराइड भी समस्या नजर आती है। जी, जब फैटी लिवर और थायराइड भी होता है तो ऐसे लोगों को बीपी भी बढ़ने लगता है, शुगर की समस्या आने लगती है, और ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो है वुमेन्स में नजर आने लगता है। थी फैटी लिवर की समस्या, लेकिन उसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से थायराइड हो गया। तो ये इंटरकनेक्टेड डिजीज होती हैं। अगर रूट काज को ही ध्यान दे दिया जाए, यानी फैटी लिवर के कारणों को ही वहीं पर जड़ से मिटा दिया जाए, तो थायराइड को भी, क्योंकि देखिए शरीर में परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन वो मतलब जो है एज के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन जो पैथोलॉजी डेवलप हुई, जो कारण उसके साथ जुड़ा रहा, उस कारण का निवारण कर दिया जाए प्राकृतिक तरीके से, तो जड़ से जड़ गंभीर से गंभीर समस्याएं जो पैदा हो रही थी वो हट जाती है। मतलब लेडीज को फैटी लिवर से काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि देखिए इस महिला जो ग्रुप है ये हमेशा ब्यूटी से हमेशा कनेक्टेड है, क्योंकि इनका दो ही चीज खास होती है। एक तो उनका इमोशन, अच्छा प्यार का नजरिया, दूसरा होता है सौंदर्य। सौंदर्य जो है, सौंदर्य को ठीक रखने के लिए उसमें फैटी लिवर अगर उनका है तो सौंदर्य में आगे चल के बाधक होता है। इसलिए फैटी लिवर की समस्या आने से मोटापा की समस्या से भी बच सकते हैं, और उनके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा था
वो भी सही हो जाएगा और वो मोटापे के शिकार नहीं होंगी, थायराइड के शिकार नहीं होंगी, शुगर बीपी के शिकार नहीं होंगी, उनके जीवन में खुशहाली खुशहाली रहेगी। जी जी। तो जो कोई भी हम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो फैटी लिवर की समस्या से परेशान है तो आप हमारा नंबर एक बार फिर से नोट कर सकते हैं 8813 830 830। इस पे कॉल करके आप अभिमन्यु भार्गव जी से डायरेक्ट अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब, फैटी लिवर किन किन कारणों से होता है? देखिए, फैटी लीवर का मतलब ये है कि फैट का लीवर पर जमा होना जी। जिसकी वजह से लीवर के सेल्स में सूजन आने लगती है, लीवर बढ़ने लगता है। कभी ये डिपोजिशन फैट का जो है उस पर जमाव ज़्यादा हो जाता है, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर ये ठीक नहीं किया जाता है तो सिरोसिस जैसी समस्या हो जाती है, यानी सेल्स ही पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। जब सेल्स डैमेज हो जाएगा तो लीवर का जो काम था, लीवर का सेल्स का काम था, वो बाधित हो गया। तो इसमें खाना पचाने में भी प्रॉब्लम आती होगी पेशेंट को जिसका फैटी लिवर है। हाँ। तो एक तरह से उसका जो है खाना पचाने की क्षमता कमजोर हो जाती है। और आयुर्वेद के नजरिए से देखा जाए जी, तो जो आप आहार लेते हैं, अगर उसमें फैट का अंश ज्यादा है तो वो आपके लिए ज्यादा ठीक नहीं है। अगर फैट का अंश कम है लेकिन फिर भी आपकी पचाने की क्षमता कमजोर है तो भी वो फैट का कुछ अंश उसके ऊपर प्रभावी हो जाता है। दूसरी तरफ जो आप कुछ लोग भूख ज्यादा लगती है जी। लेकिन वो कहते हैं मैं फैट नहीं खाता हूं, मतलब अपने खाने में फैट एक्सेस नहीं लेते हैं। लेकिन उनके भी शरीर में फैटी लिवर की समस्या मिलती है। उसका पीछे कारण ये है कि ये लोग जो कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा लेते हैं और वर्कआउट कम करते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में एक्सेस होता है, जो कोशिकाओं के लिए पर्याप्त में मतलब होने के बाद शरीर में संचित हो जाता है, वो भी फैट में कन्वर्ट शरीर कर देती है। वो फैट भी शरीर पर कहीं कहीं जो है रुक जाता है, उसमें भी एक फैटी लिवर का कारण फैटी लिवर आ जाता है। ठीक। तो फैटी लिवर में आयुर्वेदा और आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार किस प्रकार की पैथोलॉजी होती है? आयुर्वेद विज्ञान के नजरिए से जो फैटी लिवर की पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जो शरीर में घटनाक्रम होता है वो कैसे फैटी लिवर को बढ़ाता है, उस विषय को समझने का प्रयास करें। कि आपने आहार लिया, खाना लिया, खाने में इंग्रेडिएंट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, यही कंपोनेंट होते हैं मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से। लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये जो है रस आधारित होते हैं, यानी जो फूड है उसमें कहते हैं नहीं कि हमारा खाना 6 रसों का है, षड रस व्यंजन है। इसका मतलब है 6 रसों से परिपूर्ण है। 6 रसों से परिपूर्ण वाला जो व्यंजन होता है उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये रस होते हैं। आपने जैसा अनुभव में भी लोग करते हैं कि ये कड़वा है, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये कसाय है। आयुर्वेद में जो पाचन क्रिया होती है, आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार ये रसों के हिसाब से होती है, जिसमें रसों की बहुलता, रसों का कॉम्बिनेशन, जिसके भोजन में 6 रस होते हैं वो पौष्टिक आहार होता है। पौष्टिकता को शरीर को एक एनर्जी देता है और सभी धातुओं का पोषण करने में पूरा सशक्त और ताकतवर होता है। लेकिन बहुत लोगों की आदत ये है कि पचाने की क्षमता कम है, जठराग्नि उतनी तेज काम नहीं कर रही है और फिर भी खाना एक अभी खाया, एक तो बिना समय खाया और फिर दूसरा कोई खाना आ जाता है या कोई खाने की चीज आ जाती है तो उसको भी, उसे भी मना नहीं करते, उसको खा लेते हैं, चाहे वो डाइजेस्ट हो, कोई भी डाइजेस्ट ना। ऐसी केस में क्या होता है कि वो अपचन की स्थिति बनी रहती है। ये अपचन भी धीरे धीरे जो उसमें से फैट का अंश होता है
वो तो पहले ही डाइजेस्ट नहीं हुआ, और दूसरी बात हमने ओवरलोड कर दिया, और जठराग्नि आपकी कमजोर है, तो हुआ क्या, उसके फलस्वरूप जो फैट का अंश था वो बिल्कुल डिग्रेड हुए ही वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। वो फैट, जैसे नहीं कहते हैं कुछ लोगों का ऐसा है कि थोड़ा सा भी फैट लेते हैं वो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं जमने लगता है। जमने का मतलब कि कहते हैं कि मैं तो कुछ ऐसी कोई चीज भी नहीं खाता हूँ, फुलावट आ रही है, भारीपन आ रहा है, फैटी टिश्यूज बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की विकृति जो होती है, ये ऐसा नहीं है कि एक समय में ही फैट बढ़ने लगता है। ये आयुर्वेद के सिद्धांत के मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस एक फिनोमेना है। उस फिनोमेना में कहीं चेंजेस होने की वजह से ये परेशानी जब होने लगती है तो वो काबू नहीं आती। काबू पाने के लिए जठराग्नि को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। खान पान में थोड़ा अपनी जो पचाने की क्षमता है उसको ध्यान देते हुए खाना खाना है। दूसरी बात, खाना अगर आपने समय से नहीं खाया तो उस पर जरूर विचार करें कि सही समय से खाना खाएं, और जो आपके शरीर के अनुकूल है वही खाएं। तीसरी बात यह है कि इन सब का विचार करने के बाद भी ये सब कुछ ठीक होता है तो ये भी ध्यान दें कि बिल्कुल जब तक पहले पचा हुआ जो पहले का खाना खाया हुआ है अगर वो सही ढंग से नहीं पचता है तब तक दूसरे आहार को नहीं खाना चाहिए। अगर ले भी, अगर समय हो गया है तो कम मात्रा में लें। ये सब जो है छोटी छोटी सावधानियां आपको गंभीर समस्या से बचाती है। इसीलिए कहा जाता है ये सब लाइफ स्टाइल के डिसऑर्डर है, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में क्या है, आजकल देखेंगे, आजकल क्या एक हमारा फैशन है, आप कहीं भी जैसे बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग की प्रोफाइल है, अलग अलग के काम है, अलग अलग के जॉब है, अलग अलग के सिस्टम है। कुछ लोग जो मार्केटिंग करने वाले हैं उन लोगों के सामने एक चैलेंज होता है कि सुबह से निकल गए, 10 लोगों के पास मिलना है, कोई भाई, कोई मित्र, कोई जो है सगा संबंधित मिलता है, उसके यहाँ चाय पानी नमकीन वो हमेशा चलता है, सारा दिन चलता है। मतलब सुबह तो नाश्ता करके निकले थे, दिन भर कोई चाय खा रहा है, कोई नमकीन खा रहा है, कोई, और फिर इसके बाद 12 बजे या मतलब 1 से 2 के बीच लंच भी कर रहा है। तो उसने अपने खाना पचाने की क्षमता को धीरे धीरे डाउन कर दिया, अपने एसिड फैक्टर को एग्रावेट किया। तो ये सब कारण जो है जठराग्नि को मंद कर देते हैं, पाचन जो पावर है उसको कमजोर कर देते हैं। इस स्थिति के कारण ऐसी विकृति जब बहुत देर तक बनी रहती है तो ये समझ लीजिए कि हालत आपके पेट की खराब हो रही है, और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहीं न कहीं आपके फैटी लिवर को बढ़ाता है, परेशानी का कारण बनता है। तो जैसे एलोपैथ में फैटी लीवर का कोई उपचार सफल लोगों को नहीं मिलता, क्या आयुर्वेदा में फैटी लीवर का बहुत बेहतर उपचार है एलोपैथ से ज्यादा? देखिए, आयुर्वेद सिद्धांत फैटी लिवर के लिए, समस्या के लिए, और आयुर्वेद के जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही कारगर है। जो हमारे मॉडल ट्रीटमेंट मेथड एंड मॉडल है उसमें केवल जो लीवर में एक साइकिल्स होती है, क्रैब हैंस साइकिल, जिसके फलस्वरूप कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं जी। और अगर वो सप्लीमेंट के रूप में एंजाइम्स नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, वो उसका डिटॉक्सिफिकेशन पावर कम हो जाती है। यानी जो उस साइकिल से यूरिया का प्रोडक्शन होता है, जो अमोनिया बनता है, जो शरीर धीरे धीरे कंपाउंड बनाकर एक्सक्रीट करती है, वो साइकिल कंप्लीट जब नहीं होती है तो लीवर के ऊपर लोड पड़ता है। जब लीवर के ऊपर वो लोड पड़ता है तो मॉडर्न साइंस में 1-2 इंग्रेडिएंट केवल हैं जो साइकिल को एक्सेलरेट करने में मदद करते हैं, जो एस्पार्टेट और इस तरह के एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे यूडोलिब वगैरह का कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें इसी तरह की दवाई। लेकिन आयुर्वेद उस साइकिल को ही केवल एक्सेलरेट करने का काम नहीं करता है, बल्कि जो उसमें डेपोजिशन हो रहा है, फैट रुक रहा है, उसको भी पूरी तरह से खत्म करने के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव पावर को भी ठीक करता है, और जो लीवर सेल्स है, जो हिपेटोसाइट्स हैं, जो फैट के प्रभाव से अपनी क्रियाशीलता को कमजोर कर रहे हैं, उसको भी एक्सेलरेट करता है। ये आयुर्वेद की खूबी है, जिसकी वजह से आयुर्वेद के नेचुरल इंग्रेडिएंट हिपेटोसाइट्स को एक्सेलरेट करके, उसकी फंक्शन को बेहतर करके
उसमें सेल्स में जो फैट जमा होता है वो धीरे धीरे धो डालता है, धीरे धीरे उसको लिक्विफाई कर देता है और सेल्स रेजुविनेट होकर पूरे सक्रिय होकर पूरे शरीर में जो लीवर के कमजोर होने के कारण, लीवर के कम काम करने के कारण जो शरीर में टॉक्सिक मटेरियल भी रुकते हैं वो भी धीरे धीरे वाश आउट हो जाते हैं। ये है आयुर्वेद की चिकित्सा। लेकिन एलोपैथिक दृष्टि से इसको बहुत लोग कैजुअली लेते हैं। वो कहते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी आ गया, कोई बात नहीं, खाना खाओ पियो और ये तो हो ही जाता है। लेकिन इसको गंभीरता से लेने से, इसका हल ढूंढने से, ये सोच लीजिए कि आप भविष्य में आने वाली मेटाबॉलिक बहुत बड़ी समस्याएं, शुगर और बीपी, थायराइड, ऐसी जो समस्याओं को आप वहीं पर रोक देंगे और उसको आने से बचा सकते हैं। ये सोच लीजिए कि एक छोटी सी समस्या थी फैटी लीवर, अगर फैटी लीवर को आपने सही समय पर कंट्रोल कर लिया तो आने वाले भविष्य में आपके शरीर में आने वाले जो परिवर्तन थे जी, वो सारे धीरे धीरे ठीक हो गए। तो ये इसलिए इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे पेट से ही शुरू होती है। लीवर को कहा जाता है एक बॉडी का बहुत बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर जी। अगर लीवर आपका बहुत अच्छी तरह से काम करता है तो आपके शरीर में बहुत सारे रोग लगेंगे ही। अगर किन्हीं कारणों से लग भी रहे हैं, लीवर के सेल्स को एक्सीलरेट कर देंगे, लीवर की मैकेनिज्म को, उसकी क्रियाशीलता को एक्सीलरेट कर देंगे तो शरीर में वो गंदगी रहेगी नहीं, धीरे धीरे वास आउट हो जाएगा। आयुर्वेद विज्ञान ये भी कहता है कि जो लीवर होती है, लीवर में जो पंचभूत की जो अग्नि होती है, पंचभूत यानी पंचभूत का मतलब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। हाँ, सभी जो है सृष्टि जो पंचभूतात्मक, हम जो खाते पीते हैं, हमारा अन्न भी पंचभूतों से ही बना हुआ है। उसको पचाने वाली अग्नि कहाँ होती है? लीवर में ही होती है। इसीलिए आपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुनते जरूर मिलेंगे कि जिसका लीवर ठीक है, जिसका लीवर ठीक काम करता है, वो सब कुछ पत्थर भी पचा सकता है। बिल्कुल, मतलब ये कहा जाता है कि पत्थर भी पचा सकता है। एक पुरानी कहावत है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि लीवर में वो पंचभूताग्नि अग्नि है, पंचभूतों को पचाने वाली जो एलिमेंटल लेवल पर अग्नि होती है, जो फायर होती है, वो वही होती है। और उसकी विकृति होने की वजह से शरीर में मेटाबॉलिक डिजीज का शुरुआत वहीं से होती है। इसलिए सभी लोगों को यह ध्यान देना चाहिए जो लोग फैटी लीवर की समस्या से परेशान हैं और इसका सामना चाहे ग्रेड 1, ग्रेड 2 से कर रहे हैं या इसको बहुत कैजुअल लेते हैं, या इससे आने वाली समस्याएं जो है डिसलिपिडमिया हो गई, जो कोलेस्ट्रॉल का मतलब उसमें किसी का कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, किसी का ट्राइग्लिसराइड्स बड़ा होता है, किसी का एसडीएल बड़ा होता है, किसी का वीएलडीएल, ये सब जो प्रोफाइल में जो डिस्टर्बेंसेस हैं जी जी, वो भी फैटी लीवर को अगर ठीक किया जाता है तो वो प्रॉब्लम्स। अदरवाइज क्या होता है, लोग जो है फैटी लीवर की समस्या है, दूसरी तरफ क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं। बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल देखिए रूट काज तो था आपका लीवर, और कोलेस्ट्रॉल की आपने दवाई खाया, और कोलेस्ट्रॉल की दवाई जब तक खाते रहते हैं पता चलता है तब तक कंट्रोल होता है, फिर इसके बाद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि जब तक मैं दवाई खाता हूँ तब तक मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल रहता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही दवाई में कुछ समय के लिए छोड़ देता हूँ तो फिर समस्या वहीं की वहीं है जी। इसका मतलब ये समझने का प्रयास कीजिए कि रूट काज क्या था आपका लीवर। उनको सही ज्ञान नहीं होता और ना डॉक्टर उनको सही ज्ञान देते, इसीलिए वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ही खाते हैं, फैटी लीवर को नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड जी को अगर जड़ से मिटाना है तो आप लीवर को ठीक करना है जी। उसमें वो वैसे दालें वगैरह का परहेज करते हैं कि दालें खाइए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। नहीं, फैटी लीवर मतलब फैट की चीजें खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए। तो लोग जो है दाल, पनीर ऐसी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन परहेज जरूर करते हैं, लेकिन उनका फिर भी
वो कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं कि मैं जो है ये अंग्रेजी वाली दवाई लंबे समय से खा रहा हूँ, जब तक खाया तब तक ठीक तब तक रहता हूँ, ठीक है। फिर अगर 2-3 महीने का गैप हो जाता है तो फिर वही समस्या हो जाती है। जी। इसका कोई जड़मूल रूप से नष्ट करने का, खत्म करने का कोई आयुर्वेदिक तरीका है? मैं उनको जो मैं अपनी सफल चिकित्सा देता हूँ फैटी लीवर की, उसमें और इन बीमारियों के जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है उसमें मैं लीवर का ध्यान देते हुए फैटी इन्फ्लेमेशन से बचाता हूँ। फैटी लीवर की स्थिति से पहले उसको जड़मूल रूप से समाप्त करने का, खत्म करने का प्रयास करता हूँ, ताकि उसके शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो पैथोलॉजी में ना बदलें, वो रेगुलेट होती रहें, सिस्टम नॉर्मल रहे, उसकी ज़िंदगी खुशी और खुशहाल। जी। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, फैटी लिवर की समस्या अधिक ठीक नहीं होती तो रोगी को किन किन तकलीफ का होना या किन किन बीमारियों का होने का खतरा रहता है? फैटी लीवर समस्या एक बहुत, जैसा हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे हैं कि बहुत, इसमें कुछ चीजें आपने बता भी दी, बहुत कॉमन समस्या है समाज की। और इग्नोरेंस, फैटी लीवर प्रॉब्लम का इग्नोरेंस, ये समझ लीजिए सबसे पहले आपका लिपिड प्रोफाइल को डिस्टर्ब करेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ेगा, जो अभी आप बता रहे थे। हाँ, जी। ठीक। इसका मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल बिगड़ेगा तो जो खून वाली नाड़ियां हैं जी। उसमें वो सक्रिय होंगी, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमेगा। जी। जब कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो धीरे धीरे ब्लॉकेज हो सकती है, इससे कोई और प्रॉब्लम जैसे ब्लॉकेज हार्ट हो सकती प्रॉब्लम है, या हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप होगी, बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और स्थिति क्या रहेगा कि उसको हाइपरटेंशन की दवाई और कोलेस्ट्रॉल की दवाई। जी। कुछ लोगों को जिनके फैटी लीवर है और पेट और जो है नितंब, यानी जैसे कमर का निचला हिस्सा, उस पे बहुत ज्यादा जब फैट हो जाता है और पेट का आकार ढोलक जैसे होने लगता है, तो ऐसे लोग जो है शुगर के रोगी बन जाते हैं। फैटी लीवर हुआ या उनकी अपनी खान पान, लाइफ स्टाइल, या खाना ज़्यादा, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करना, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ खाना कि जिसकी वजह से पचा नहीं पाना, शरीर धीरे धीरे उनका चर्बी जो है पेट और नितंब पर जब रुकने लगती है, और फैटी लीवर की भी समस्या एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या करती है, शुगर के रोग की तरफ पहुंचा देती है। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि जैसे अगर पेट की चर्बी बढ़ती है या हमारे पीछे से चर्बी बढ़ती है, कमर पर चर्बी ज्यादा आती है, तो उससे शुगर की प्रॉब्लम मतलब हो सकती है किसी को भी। अगर शरीर आपका ढोलक की आकार का हो रहा है, जिस व्यक्ति का शरीर ढोलक की आकार का हो रहा है, यानी यहाँ और यहाँ चर्बी नहीं आ रही है, केवल चर्बी पेट पे आ रही है और नितंब पे आ रही है, तो इसका मतलब ये समझिए कि वो रोग की तरफ बढ़ रहा है, शुगर का संभावित रोगी है। अगर वो ध्यान दे दिया, मतलब बहुत गंभीर समस्या है, मतलब शरीर खुद अपना रूप रंग खुद बताती है कि इस तरह की व्याधि हो रही है, इसको देखो, क्योंकि प्रकृति कोई अकस्मात आपको दुख नहीं देती है जी, धीरे धीरे। अगर आपके कारणों से जो दुख पैदा भी होता है तो वो समझ लीजिए कि उस दुख को आने से पहले ही, मतलब बायोलॉजिकल साइन और सिम्टम शरीर खुद रिफ्लेक्ट करती है कि आप बच सकते हो, आप निकल सकते हो। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जिन दर्शकों का शरीर ढोलक के आकार का हो रहा है, यानी पेट की चर्बी बढ़ रही है और हिप पर चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। और साथ में फैटी लीवर की समस्या है तो वो लोग संभावित डायबिटीज के रोगी हो सकते हैं। वो अपना जरूर HB1AC जो ग्लूकोज इंडिकेटर है जी, वो जरूर कराकर इसका वो कराएं कि वो संभावित प्री डायबिटिक तो नहीं है, वो प्री डायबिटिक का साइन है, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन से भी उसको श्योर कर लें, डबल श्योर कर लें कि प्री डायबिटिक हैं, तो अपने खान पान में बदलाव करें और स्थितियों से निकलें जी, और इसका इलाज कराएं तो ये बहुत मतलब पूरी जिंदगी भर दवाई खाने से बच सकते हैं। मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है, लाइफ स्टाइल में चेंज करना है और अपने आहार में परिवर्तन करना है। फैटी लीवर की समस्या है तो फैटी लीवर की समस्या को सही सलाह और सही समाधान प्राकृतिक तरीके से लेकर मिटा देना है। लेकिन इसके अलावा भी शुगर
और हाइपरटेंशन के अलावा तीसरी समस्या आती है कि कुछ लोगों में ये दोनों कारण एक दूसरे को मिल जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटिक है वो आगे चल के कुछ समय के बाद हाइपरटेंसिव भी हो जाते हैं, मतलब वो रक्तचाप के भी यानी बीपी के भी पेशेंट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि शुगर के भी हो जाते हैं। तो ये भाई बहन का मतलब जो है रिश्ता इन दोनों रोगों का है जी। तो इसलिए रूट काज हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर रूट काज को ध्यान देकर सफल और सही इलाज ले लिया तो समझ लीजिए कि आप भविष्य में जो पूरी जिंदगी भर तकलीफ देने वाली बीमारी है शुगर और बीपी, उससे यही बचा सकते हैं जी। और दूसरी समस्या कि मोटापा की समस्या, मान लीजिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मोटापा तो आ गया, मोटापा को भी कहते हैं कि बस केवल मैं सैर कर लूंगा, मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, मैं जिम में जाकर और वेट डाउन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, रूट काज का नहीं ध्यान देते हैं। जब रूट काज का ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी भी स्थिति वहीं की वहीं पड़ी रहती है। वो थोड़ा सा फैट कम हुआ लेकिन रूट काज गया नहीं, फिर भी वो कुछ समय के बाद बीपी और शुगर के पेशेंट हो जाते। तो लाइफ स्टाइल की बीमारी कह देना, ये सभी लोग कहते हैं कि मुझे शुगर हो गया, मुझे बीपी हो गया, लाइफ स्टाइल की बीमारी आजकल बहुतों लोगों की समस्या है। भाई समस्या बहुतों लोगों की जरूर है, लेकिन कारण समझिए, उसका निवारण कीजिए और अपने जिंदगी में थोड़ा सा प्रकृति का प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति ने जो आपको दिया है जी। जो आसपास जो है जड़ी बूटियां हैं, आपके खान पान है, उसमें सुधार करके जो इस तरह की जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिसको बहुत हल्के में लोग कह देते हैं, ये तो आजकल बहुत लोगों की बीमारी है। अब हर तीसरे आदमी को शुगर है। अरे शुगर इसलिए हुआ, बीपी इसलिए हुआ, लाइफ स्टाइल आप अपनी लाइफ स्टाइल केवल डिसऑर्डर कह दिया, लेकिन रूट काज को तो समझ ही नहीं रहे हैं ना आप। रूट काज को समझ लीजिए, उसका निवारण कर लीजिए, लाइफ स्टाइल में आपके सुधार हो जाएगा। लाइफ स्टाइल की जो डिजीज आ रही है उसको आप रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो कितना आसान समाधान है। और लोग जो है क्या करते हैं, ध्यान नहीं देता, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि लोग जो है रोज एक गोली खाकर अपने आप शुगर या बीपी को कंट्रोल करते हैं। शुगर की दवा केवल आपके दर्शकों में एक चीज साझा करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शुगर की दवाई आप जो खाते हैं केवल ये ग्लूकोज, जो आपके खून में ग्लूकोज दौड़ रहा है, जो आपके मतलब जो आपने आहार लिया उसके फलस्वरूप जो ग्लूकोज बना, जो जिसको सेल्स तक पहुंचना था जी। और वो आपको ऊर्जा देता है, लेकिन वो ऊर्जा नहीं दे पाता है क्योंकि वो सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता है। वो आपके खून में, धमनियों में केवल बहता रहता है, जिसकी वजह से आपका खून प्रिक करने के बाद टेस्ट किया जाता है तो ओ माय गॉड इतना बढ़ा हुआ है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। एक मन का दबाव, दूसरी बात आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इन चीजों के जाल में पूरी जिंदगी भर इंसान फंसा रहता है। अगर सही समय पे अगर इन चीजों का ध्यान दिया जाए तो आप देखेंगे जिन लोगों को 2-3 साल का शुगर है या जल्दी में शुगर हुआ या प्री डायबिटिक है, वो तो पूरी जिंदगी भर दवाइयों के जाल से बच सकते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम को रिवर्स कर सकते हैं आयुर्वेद के सिद्धांत में, आयुर्वेद के तरीके से। जी। ये पूरी तरह से संभव है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो प्री डायबिटिक हैं और 2-3 साल के डायबिटीज से सफर करते हैं। ऐसे लोगों की टेस्टिमोनी हमारे उस पे YouTube चैनल पर हमारे डाली हुई है। जिन दर्शकों को विश्वास नहीं होता है कि डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है अगर जेनेटिक फैक्टर नहीं है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से जेनेटिक फैक्टर नहीं है, तो उसको रिवर्सल करना तपस्या है, वैद्य की भी तपस्या है और तो रोगी का भी एक जो है नजरिया है। आयुर्वेदा में इसको कैसे रिवर्स किया जाता है, इसको डिटेल्स में वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को है इस तरह की प्रॉब्लम। जी एक मिनट हम कॉल करना चाहेंगे। हेलो जी नमस्कार, जी बोलिए। जी आपकी भार्गव आयुर्वेदा में बात हो रही है मैम। तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? अभी इस समय लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप अपना बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद में कोई बात कुछ पूछनी होगी तो हो सकती है।
तो हम लोग ये रिवर्स के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर को कैसे रिवर्स किया जा सकता है आयुर्वेदा में। देखिए, फैटी लिवर को रिवर्स करने का बहुत आसान तरीका है जी जिनको फैटी लिवर हो रहा है वो थोड़ा वेजिटेरियन डाइट खिलाया जाए। जी, फ्रूट्स, नॉन वेज को छोड़ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डाइट में 60-70% ऐड कर लें। वेजिटेबल्स हरी या कोई भी वेजिटेबल्स। हाँ, वेजिटेबल्स का मतलब जो हमारे सीजनल वेजिटेबल, हाँ जी। सीजनल वेजिटेबल्स जो अवेलेबल हमारे आसपास रहती हैं जी और प्रकृति ने बड़ी बेशुमार गिफ्ट हर व्यक्ति को समय समय पर देते रहते जी। हैं कि हर सीजन में आपको सीजन के अनुसार बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, उसका पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। और अपने खाने में जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या है उसको 60 से 70% का एवरेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे रखना चाहिए। ग्रेन्स की मात्रा और जो फैटी चीज़ों का उस पर परहेज करना चाहिए। जी। दूसरी चीज़, ये बदलाव थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। जो शरीर के अंदर कुछ कोशिकाओं में जो जमा हुआ फैट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। और तीसरा ध्यान ये देना चाहिए कि जो लीवर की एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कुटकी है, चिरायता है, भुई नीम है, भुई आंवला है, ये सब बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लीवर के सेल्स के फंक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। जी। तो इस तरह से बनी हुई दवाइयाँ भी इस्तेमाल करके लीवर के सिस्टम को सही कर सकते हैं। फैट जो जमा हुआ उसको गलाया जा सकता है। तो फैटी लिवर में हमें किस तरह का खान पान, मतलब किस तरह का खान पान करना उचित रहता है फैटी लिवर में? अभी बताया कि आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, फैटी चीज़ों का परहेज करें और ये फास्ट फूड वगैरह से हाँ दूर वो तो रहें। खास तौर से इसमें अवॉइड ही करना जी, चाहिए, अन्यथा जो है मेटाबॉलिक जो है प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी। कुछ लोग बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, फिर भी उन लोगों को फैटी लिवर क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि लोग जो आहार लेते हैं, मतलब खाना जो रूटीन में क्योंकि खाते हैं, कईयों का वेट भी कम होता है हाँ, लेकिन उसके बाद भी फैटी लिवर होता है। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, क्योंकि उनकी पचाने की क्षमता कमजोर है। जी। जो उन्होंने अपने रूटीन लाइफ स्टाइल में जो डाइट लेते हैं उसमें थोड़ा सा फैट का अंश थोड़ा ज़्यादा होता है। जी। और दूसरी बात, उनके भी वैसे व्यक्तियों का जो शरीर से दुबले पतले हैं उनका फिर भी फैटी लिवर आ रहा है, मोटापा नहीं आ रहा है, संयमित जो जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन उनका खाना पचाने की क्षमता कमजोर है। है। उनको जठराग्नि को यानी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाने की जरूरत है, स्ट्रांग करने की जरूरत है। और जैसे ही डाइजेस्टिव पावर को स्ट्रांग करेंगे उनकी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। और ऐसे लोगों को, जो लोग दुबले पतले हैं, उनको भी फैटी लिवर है तो उनकी समस्या बहुत हल्की फुल्की होती है, वो बहुत जल्दी रेक्टिफाई भी हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो मोटा शरीर रोग का घर होता है। जी। दुबला शरीर देखने में जरूर कमजोर लोगों को दिखता है, लेकिन वो लोग काफ़ी रोगों से दूर रहते हैं। तो मोटापे से बढ़ें, क्योंकि मोटापा शरीर का एक जो है मतलब सुंदरता का भी एक ग्रहण है, और दूसरी तरफ कई प्रकार के रोगों का घर भी है। बिल्कुल। तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए आयुर्वेद और प्रकृति का सहारा लें। और मोटापा है तो मोटापे से लड़ें और निकलें। अगर निकलने में सहजता नहीं होती है तो हमारे जैसे बहुत सारे वैद्य हैं पूरे भारत में और विश्व में अलग अलग केंद्रों में काम कर रहे हैं, संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनकी मदद लीजिए, उससे आपको हल मिलेगा। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान इसमें बहुत खास लाभ देता है जी। क्योंकि बहुत लंबे शोध और लंबे अनुभव के बाद बहुत सटीक और सरल दवाइयों द्वारा इलाज करने में पूरी तरह से सक्षम है और सफल भी है। जी। फैटी लिवर में भार्गव आयुर्वेदा संस्थान किस प्रकार से आयुर्वेदिक सिद्धांतों का फॉलो कर इलाज देता है? ये हमारा सवाल है। दर्शकों को और कुछ हमारे चिकित्सक बंधु भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो उनको भी मदद मिलेगी कि देखिए, फैटी लिवर की समस्या को ठीक करने के लिए जो आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसको ध्यान देते हुए इलाज करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल कहें तो हर व्यक्ति की बॉडी का नेचर अलग होता है, बिल्कुल। और ये
बाय बर्थ एक गिफ्टेड जेनेटिक कोड सिस्टम होता है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग है। उसको डोसिक लेवल को समझकर उसकी विकृति का कारण क्या बन रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि फैटी लीवर का एक ही कारण हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। उसको आयुर्वेद के नजरिए से क्या ऐसे देखा जाता है कि कौन सा दोष इस फैटी लीवर को बढ़ा रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको रेगुलेट करना है, उसको इक्विलिब्रियम फेज में लाना है और साथ में लीवर के सुचारू और उसकी जो है क्रियाशीलता को सही बनाए रखने के लिए जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, हर्बल फार्मुलेशंस हैं, उसका सही और सटीक चयन करके उस इलाज के साथ जोड़ना। पहला तो हुआ डोसिक लेवल पर हमने मतलब फाइंड आउट कर लिया, पता कर लिया कि ये अमुक व्यक्ति का, इस रोगी का, इसका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त के कारणों से हो रहा है या कफ के कारणों से हो रहा है या पित्त कफ दोनों कारणों से हो रहा है, इसका ज्ञान सटीक होना चाहिए। फिर इसके बाद उसके आधार पर इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन होता है कि कफ को और पित्त को कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं आयुर्वेद के जो इस संबंध को डिटैच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे ही उस संबंध का विच्छेद होगा, विघटन होगा, फिर वो जो है उसके साथ अगर लीवर की बेहतर दवाई दी जाएगी तो लीवर सेल्स पर ये समझ लीजिए कि एकदम टारगेटेड वर्क करेगी और उस टारगेटेड वर्क से होगा कि फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी, उसका समाधान मिल जाएगा और उसकी वजह से जो बॉडी में मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस शुरू हो गए थे, जो जड़ बनाना शुरू कर दिए थे बड़ी बीमारी का जन्म देने के लिए, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ये सोच लीजिए कि एक छोटा सा उपाय जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव और जिंदगी की कितनी उलझनों को पहले ही सुलझा दिया। जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो भी नहीं आ पाएंगी समय पे। देखिए, जिंदगी में समस्याएं कुछ नजरअंदाज करने की वजह से ही आती। प्रकृति हमेशा अपने आप को तो शरीर भी एक प्रकृति का जो है क्या बोलेंगे रिप्रेजेंट करने वाला सिस्टम है, क्योंकि ये स्वयं वो एक प्रकृति है जी। बाहर जो प्रकृति दिख रही है वो प्रकृति एक दूसरे की पूरक है। जो शरीर में जो एलिमेंट कम होते हैं वो जड़ी बूटियों से उस प्रकृति से लेकर हम अपने जीवन की ऊर्जा को संचारित करते हैं और अपने जीवन को अच्छा जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ज्ञान के अभाव में हम चीजों का सही और सटीक चुनाव नहीं कर पाते हैं, अपने शरीर को समझ नहीं पाते हैं, तो वो क्या होती है, वो विषमता, वो विकृति का जन्म दे देती है। और वही विकृति जब शरीर में जड़ बना लेती है तो हम तरह तरह की स्पेशलिटी में जाते हैं, कहते हैं हम क्या करें, हिपैटोलॉजिस्ट जो है हिपैटिक जो हिपैटो और बाइलरी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, वहां जाएंगे तो उसका इलाज कराएंगे। भाई हिपैटो और बाइलरी एक्सपर्ट के पास ऐसा तो है नहीं कि लीवर और गॉल ब्लैडर वो शरीर से कोई अलग है कि उसको गया वहां की एक स्पेशल जो है दवाई से वो ठीक हो जाएगा। ये एक चीज वो पेट से कनेक्टेड है, आहार से कनेक्टेड है, पोर्टल वेन से कनेक्टेड है, जो मतलब जो आप लेंगे वो तो वहीं जा रहा है बिल्कुल। फर्स्ट पास कहा जाता है कि आप जो आहार लेते हैं वो फर्स्ट पास लिवर मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास लिवर मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो आपने खाना खाया वो पचने के बाद सबसे पहले वहीं भेजा जाता है। इसीलिए अगर खाने में कोई खराब चीज आ गई है जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं है तो लीवर क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है कि भाई जो अच्छी चीज है वही आगे जाए और जो खराब चीज है वो बाहर निकल जाए। लेकिन जब आप लीवर को ही खराब कर दिए अपने खान पान से, उसको समझ में नहीं आता है क्या अच्छा है क्या खराब है, तो वो सारी शरीर की जो आप द्वारा खराब किया हुआ, लिया हुआ, खाया हुआ, आपकी जठराग्नि के कमजोर होने के कारण या आपकी बुद्धि विवेक ठीक ना होने की वजह से, आपका सही और सटीक चयन नहीं होने की वजह से, प्रकृति के हिसाब से जो दवाई और खान पान नहीं ले पाए, वो क्या करता है लीवर तक पहुंचने का, लीवर पहले से ही कमजोर है तो आपकी उस टॉक्सिसिटी को पूरे शरीर में फैलाता रहता है, फेंकता रहता है। और वो टॉक्सिसिटी जब पूरे शरीर में फैल जाती है तो ही तो बीमारी का कारण है। हम लोग क्या करते हैं, स्पेशलिटी में उसको देखते हैं। भाई
इसीलिए आयुर्वेद कहता है हमेशा जड़ पर वार करते हैं। जड़ पर अगर ध्यान दे दिया जाए, सिस्टम को करेक्ट कर दिया जाए, तो पत्ते और शाखाएं तो अपने आप सूख जाएंगी। अगर किसी पेड़ को काटना है तो पेड़ को काटना है तो इसको मतलब कितनी बार टहनियों को आप ट्रिम करेंगे, कितनी बार उसके शाखाओं को काटेंगे, अगली साल फिर हो जाएगा। कुछ देर तक आपको अच्छा लगेगा, फिर हो जाएगा। अगर उसको जड़ काट देंगे तो पता चलेगा, नहीं कहते हैं न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। अगर उसकी जड़ को ही आपने खत्म कर दिया तो बांस ही नहीं बनेगा, तो बांसुरी कहां से बनेगी। उसी तरह से अगर बीमारियों के सिलसिले में इसको हम तर्क दें, तो अगर रूट काज को अगर आपने ठीक कर दिया और उसका सही और फंडामेंटल सिस्टम और जो आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है, त्रिदोष का सिद्धांत है, धातु का सिद्धांत है, दोष धातु मल की चिकित्सा का सिद्धांत है, उस चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार अगर आयुर्वेद की चिकित्सा कर दी जाए रोगी की, तो कठिन से कठिन, जटिल से जटिल बीमारियां जड़ से ठीक होती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरे साथ मेरे संस्थान से जुड़ी रोगियों का अनुभव है जी। तो आयुर्वेद पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति है। इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। वो कहते हैं तो जड़ी बूटी है, घास फूस है, क्या कर सकती है। उनको नहीं पता है कि जिस तरह से आप तो इन्हीं जड़ी बूटियों से, उन्हीं फील्ड में उगे हुए गेहूं, अनाज जी और फल फ्रूट सब्जियों को खाकर सब कुछ प्रकृति द्वारा तो वो आती है। आप जब दवा के लेने की बात आती है तो कहते हैं घास फूस है, क्या काम करे। हमारे कुछ चिकित्सक बंधु भी हैं इस पैथी से जो बहुत अच्छा प्रेम नहीं रखते हैं, उसका काट भी करते हैं। अरे क्या कर दिया, इसमें कुछ है, पता चलेगा तुम्हारा गुर्दा खराब कर देगा, तुम्हारा वो खराब कर देगा, तुम्हारा वो खराब कर। ये भ्रांतियां समाज में कहीं ना कहीं हमारे समाज को स्वस्थ रहने में बाधक बन रही है। तो हम सभी को इस चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हर पद्धति में एक विशेषता है, हर पद्धति में एक खूबसूरती है। वो खूबसूरती अगर व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य से जुड़ी हुई है, परोपकार से जुड़ी हुई है, जीवन में सुकून और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, तो जरूर उसका पालन करना चाहिए। और उसको पालन करने से उसकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। क्योंकि हमारे जो है देखेंगे चिकित्सा पद्धतियां बहुत हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य एक है, किसी को स्वास्थ्य अच्छा देना,